प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन। एक फिल्म जिसका टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ, उसके बाद फिर बेहतरीन कैटेगरी में इस फिल्म को नामजद किया गया। फिर जर्मनी के बर्लिन इंटरनेशनल जद्दा रेड सी फेस्टिवल में भी इस मूवी को काफ़ी पजीराई मिली। लॉस एंजलिस में इसको काफ़ी पजीराई मिली। यहाँ मरकज़ में भी, विफाक में भी इजाज़त मिल गई है इसकी स्क्रीनिंग की, पंजाब में भी इसकी स्क्रीनिंग की इजाज़त मिल गई है। लेकिन जहाँ ये मूवी बनी है, जहाँ इसकी सारी रिकॉर्डिंग हुई है, जहाँ इसका सारा क्रू है, वहाँ इजाज़त नहीं है। यानी सिंध में इसको बैन कर दिया गया है। ये स्क्रीनिंग नहीं इसकी की जा सकती, दिखाई नहीं जा सकती। क्यों, क्या रीज़न है? क्या सिर्फ और सिर्फ जो इसका नाम है यानी घोस्ट स्कूल, जो हमने बहुत 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 ज़्यादा सुना है, क्या सिर्फ नाम पर एतराज़ है या कंटेंट भी कुछ ऐसा है जिस पर एतराज़ है? इस पर बात करने के लिए फिल्म की प्रोड्यूसर मेरे साथ मौजूद हैं, सीमाब गुल। बहुत शुक्रिया सीमाब। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप फिल्म के बारे में, जब मैं देख रही थी तो कितना कुछ आपकी फिल्म ने अचीव किया, कहाँ कहाँ पर ये फिल्म इसकी नुमाइश हुई, स्क्रीनिंग हुई, लेकिन जहाँ ये फिल्म बनी वहाँ आपको रोक दिया गया, आप नहीं दिखा सकती। क्या ऐसा किया है आपने अपनी फिल्म में जो आपको नहीं दिखाने दी जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। मेरी फिल्म का नाम है गो स्कूल और मुझे लगता है कि शायद उनको टाइटल नहीं पसंद आया, इसलिए कि पाकिस्तान में और स्पेशली सिंध में काफ़ी हज़ारों गो स्कूल्स हैं और वो स्कूल्स हैं जो कुछ पेपर पे हैं और असल में नहीं हैं, और कुछ हैं जो शुरू हुए थे स्कूल्स मगर फिर टीचर नहीं आ रहे या बच्चे नहीं पढ़ाए जा रहे। तो हमारे यहाँ तो आपने इसी इशू को हाईलाइट किया है मूवी में या सिर्फ इसका नाम है गो स्कूल? तो मैंने ये टर्म गो स्कूल लिया और इसको थोड़ा सा अपनी एक कहानी बनाई एक बच्ची के वो नज़रे से। और वो बच्ची जाती है, 10 साल की बच्ची है, और वो पूरे अपने गांव में, उसका सिर्फ एक स्कूल होता है, वो बंद हो जाता है और वो गांव में जाती है और हर बंदे से पूछती है कि क्यों बंद हुआ, और उसको हर बंदा मुख्तलिफ जवाब देता है। ये मेरी कहानी है सिर्फ। तो मुझे समझ नहीं आई कि उन लोगों ने क्यों बैन किया। ये अवाम के हक में नहीं है फिल्म दिखाना, यही एतराज उठाया है। तो उन्होंने कोई सिर्फ लेटर में सिर्फ लिखा हुआ है नॉट सूटेबल फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, और वो भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और कुछ कोई एक्सक्यूज, कोई रीज़न नहीं दिया, और हम भी बहुत ही कंफ्यूज हो गए हैं और हमें नहीं पता कि क्यों ये फिल्म बैन हो रही है। और एक बच्ची के बारे में है, फैमिली फ्रेंडली फिल्म है, उर्दू लैंग्वेज में कितनी फैमिली फ्रेंडली फिल्म्स हैं सीरियसली, बहुत कम। और बच्चों ने देखी इटली में, जर्मनी में, लक्समबर्ग में, न्यूयॉर्क में, और उनको बहुत पसंद आई। 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किए कि करप्शन क्या चीज़ होती है और हम इसको कैसे फाइट कर सकते हैं। तो पहली बात हमें अपने आप से पूछना चाहिए थोड़ा कि सा हमारे क्लियर कीजिएगा, क्योंकि मुख्तलिफ इसके ऊपर जो है ना आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। गोश्त स्कूल उमूमन जो बात की जाती है, हम अरसा दराज इस पर बात करते रहे हैं, उसका मकसद तो ये होता है कि जी स्कूल बना दिया जाता है, कागज़ों में वो स्कूल्स होते हैं, लेकिन उस पर पैसा आ रहा होता है और वो बच्चों तक नहीं पहुंच रहा होता, यानी बच्चों तक तालीम नहीं मिल रही होती। करप्शन की नज़र वो सारा पैसा हो रहा होता है। कई स्कूलों में तो गधे घोड़े बने हुए होते हैं, हमने ये देखा है। तो आपने इसी को ही इश्यू को हाईलाइट किया है या स्टोरी कुछ और है? जी मेरी स्टोरी यही चीज़ है। गो स्कूल जो टर्म है ना, वो ही मेरी कहानी में एक स्कूल होता है, वाहिद स्कूल जो बंद हो जाता है गांव में। तो सब लोग डिफरेंट मुख्तलिफ अपने आइडियाज़ देते हैं कि क्यों बंद हुआ, और कुछ लोग कहते हैं कि असेब ज़्यादा अच्छा, जिस है, वक्त ये कुछ लोग कहते हैं शूटिंग हो टीचर रही को जिन थी, पड़ गया। सही सही सही। अच्छा, ये भी बताइए कि जिस वक्त क्योंकि आपने ये सारी फिल्म शूट की है कराची में, कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में, जो कि डेफिनेटली सिंध में आता है, तो जिस वक्त आप शूटिंग कर रही थी उस वक्त आपने डेफिनेटली इजाज़त भी ली होगी हुकाम से। ड्यूरिंग शूटिंग किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं उठाया गया? आपको रोका नहीं गया? नहीं, रोकने की बात नहीं है। बात यह है कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा स्कूल्स, गो स्कूल्स क्यों हैं, और हम कैसे टॉलरेट कर रहे हैं कि करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये सवाल मेरी फिल्म
उठाएगी और उठा रही है, और हमें ये जवाब हम सबको पूछना चाहिए कि करोड़ों बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे। तो वो मुझे रोकते क्यों? ठीक, हम दुरुस्त जो बात है परमिशंस ली, जी। हमने सारी लीगल आपकी परमिशंस दुरुस्त ली। बात है, और अगर एक इशू को हाईलाइट किया गया है तो आई थिंक सिंध हुकूमत को बजाय इसके ऑफेंड होने के बजाय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो सेंसर बोर्ड है उनको ऑफेंड होने के बजाय इस पर इजाज़त देनी चाहिए ताकि स्क्रीनिंग हो सके वहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका सीमा अब्दुल, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। आखिर में बात करेंगे नाज़रीन, इस्लामाबाद में FIA ने ऑनलाइन फ्रॉड और मालियाती धोखाधड़ी में मुलव्वस 284 गैर मुल्कियों के खिलाफ किया है बड़ा क्रैकडाउन। अब इस्लामाबाद की एक इमारत से गिरफ्तार किए गए हैं इन अफराद की जो अक्सरियत है वो वियतनाम की है, इंडोनेशिया की है। पहले उन्हें जिस प्लाजा से गिरफ्तार किया गया था उसे ही सब जेल करार दिया गया, लेकिन अब इंतज़ामिया ने उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल करने का फैसला किया है। DG FIA ने बताया है कि ये जो मुल्ज़िमान हैं ये सयाहती या फिर विज़िट वीज़े पर पाकिस्तान आए हुए थे। अब वजारत दाखिला ने इन तमाम गैर मुल्कियों के वीज़े मनसूख कर दिए हैं और इन तमाम अफराद को 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान बदर कर दिया जाएगा। गिरफ्तार गैर मुल्की जो मुल्ज़िमान हैं ये लड़कियों की जाली शनाख्त यानी डमी प्रोफाइल्स बनाते थे, पाकिस्तानी शहरियों से रब्ते करते थे और फिर मुख्तलिफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस और लिंक्स के ज़रिए इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर शहरियों को लूटा जाता था। गिरफ्तार गैर मुल्की अफराद फहश मवाद बनाने में भी मुलव्वस थे। FIA कह रहा है कि इन तमाम अफराद के नाम ब्लैक लिस्ट और फॉरेनर्स कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए जाएंगे ताकि ये दोबारा कभी पाकिस्तान का वीज़ा हासिल नहीं कर सके। लेकिन सवाल अब मेरा यहाँ पर यह है कि क्यों पाकिस्तान में जुर्म करने वाले गैर मुल्कियों को बगैर सज़ा या फिर ट्रायल के क्या छोड़ दिया जाएगा? अगर यही जुर्म वियतनाम में होता या इंडोनेशिया में होता और खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तानी ऐसा करता तो क्या उसके साथ भी ऐसा ही होता कि बस मुल्क से निकाल दिया जाता, सिर्फ डिपोर्ट कर दिया जाता या वहाँ के कानून के मुताबिक उसे सज़ा दी जाती? कब तक हम खुद अपने कानून को इज्जत नहीं देंगे भाई? बड़ा आम सवाल है ये। फिल्म जिसका टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ, उसके बाद फिर बेहतरीन कैटेगरी में इस फिल्म को नामजद किया गया। फिर जर्मनी के बर्लिन इंटरनेशनल जद्दा रेड सी फेस्टिवल में भी इस मूवी को काफ़ी पजीराई मिली, लॉस एंजलिस में इसको काफ़ी पजीराई मिली, यहाँ मरकज़ में भी, विफाक में भी इजाज़त मिल गई है इसकी स्क्रीनिंग की, पंजाब में भी इसकी स्क्रीनिंग की इजाज़त मिल गई है। लेकिन जहाँ ये मूवी बनी है, जहाँ इसकी सारी रिकॉर्डिंग हुई है, जहाँ इसका सारा क्रू है, वहाँ इजाज़त नहीं है, यानी सिंध में इसको बैन कर दिया गया है। ये स्क्रीनिंग नहीं इसकी की जा सकती, दिखाई नहीं जा सकती। क्यों? क्या रीज़न है? क्या सिर्फ और सिर्फ जो इसका नाम है यानी घोस्ट स्कूल, जो हमने बहुत 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 ज़्यादा सुना है, क्या सिर्फ नाम पर एतराज़ है या कंटेंट भी कुछ ऐसा है जिस पर एतराज़ है? इस पर बात करने के लिए फिल्म की प्रोड्यूसर मेरे साथ मौजूद हैं, सीमा अब्दुल। बहुत शुक्रिया सीमा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप फिल्म के बारे में, जब मैं देख रही थी तो कितना कुछ आपकी फिल्म ने अचीव किया, कहाँ कहाँ पर ये फिल्म इसकी नुमाइश हुई, स्क्रीनिंग हुई, लेकिन जहाँ ये फिल्म बनी वहाँ आपको रोक दिया गया, आप नहीं दिखा सकती। क्या ऐसा किया है आपने अपनी फिल्म में जो आपको नहीं दिखाने दी जा रही है? जी बहुत शुक्रिया। मेरी फिल्म का नाम है गो स्कूल, और मुझे लगता है कि शायद उनको टाइटल नहीं पसंद आया, इसलिए कि पाकिस्तान में और स्पेशली सिंध में काफ़ी हज़ारों गो स्कूल्स हैं, और वो स्कूल्स हैं जो कुछ पेपर पे हैं और असल में नहीं हैं, और कुछ हैं जो शुरू हुए थे स्कूल्स मगर फिर टीचर नहीं आ रहे या बच्चे नहीं पढ़ाए जा रहे। तो हमारे यहाँ आपने इसी करोड़ों इशू को हाईलाइट किया है मूवी में या सिर्फ इसका नाम है गो स्कूल? तो मैंने ये टर्म गो स्कूल लिया और इसको थोड़ा सा अपनी एक कहानी बनाई एक बच्ची के वो नज़रे से, और वो बच्ची जाती है, 10 साल की बच्ची है, और वो पूरे अपने गांव में, उसका सिर्फ एक स्कूल होता है, वो बंद हो जाता है, और वो गांव में जाती है और हर बंदे से पूछती है कि क्यों बंद हुआ, और उसको हर बंदा मुख्तलिफ जवाब देता है। ये मेरी कहानी है सिर्फ। तो मुझे समझ नहीं आई कि उन लोगों ने क्यों बैन किया। ये अवाम के हक में नहीं है फिल्म दिखाना, यही एतराज उठाया है। तो उन्होंने कोई सिर्फ लेटर में सिर्फ लिखा हुआ है नॉट सूटेबल फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, और वो भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और कुछ कोई एक्सक्यूज, कोई रीज़न नहीं दिया, और हम भी बहुत ही कंफ्यूज हो गए हैं, और हमें नहीं पता कि क्यों ये फिल्म बैन हो रही है। और एक बच्ची के बारे में है, फैमिली फ्रेंडली फिल्म है, उर्दू लैंग्वेज में कितनी फैमिली फ्रेंडली फिल्म्स हैं सीरियसली, बहुत कम। और बच्चों ने देखी इटली में, जर्मनी में, लक्समबर्ग में, न्यूयॉर्क में, और उनको बहुत पसंद आई। 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किए
कि करप्शन क्या चीज़ होती है और हम इसको कैसे फाइट कर सकते हैं। तो पहली बात हमें अच्छा, अपने आप से सीमा, पूछना थोड़ा चाहिए थोड़ा कि सा हमारे क्लियर इतने ज़्यादा कीजिएगा, गोस्ट क्योंकि स्कूल्स क्यों हैं। मुख्तलिफ इसके ऊपर जो है ना आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं। गोश्त स्कूल उमूमन जो बात की जाती है, हम अरसद दराज इस पर बात करते रहे हैं, उसका मकसद तो ये होता है कि जी स्कूल बना दिया जाता है, कागज़ों में वो स्कूल्स होते हैं, लेकिन उस पर पैसा आ रहा होता है और वो बच्चों तक नहीं पहुंच रहा होता, यानी बच्चों तक तालीम नहीं मिल रही होती, करप्शन की नज़र वो सारा पैसा हो रहा होता है। कई स्कूलों में तो गधे घोड़े बने हुए होते हैं, हमने ये देखा है। तो आपने इसी को ही इश्यू को हाईलाइट किया है या स्टोरी कुछ और है? जी, मेरी स्टोरी यही चीज़ है। गो स्कूल जो टर्म है ना, वो ही मेरी कहानी में एक स्कूल होता है, वाहिद स्कूल जो बंद हो जाता है गांव में। तो सब लोग सही। डिफरेंट मुख्तलिफ अपने आइडियाज़ देते हैं कि क्यों बंद हुआ।